एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें नरगिस दत्त की। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। सच्चे ऊपर लड़की नाते लड़का है दीवाना, एक दाना। सच्चे ऊपर लड़की नाते लड़का है दीवाना, एक दाना। बोलो क्या? अनार। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना। नरगिस दत्त का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की मां थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थीं कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थीं, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर, जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं, उनके नाम भी आपको बता दें। नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी आई। और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पूछे थे कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी। लेकिन नरगिस के जीवन में यह फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थीं। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने
दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में 3 बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी जुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रहीं दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्य नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए बातें थीं अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश